नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल से रिजल्ट सीजन फुल फ्लेज एक्शन में आ जाएगा। वैसे तो ऑलरेडी हम सभी ने टीसीएस के रिजल्ट्स आते हुए देखे हैं, बट उसके बाद एक लंबा वीकेंड आ गया है। बट अभी आपके लिए कल से फुल फ्लेज रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा, जिसमें कल एक बड़ा नाम है इरेडा का, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इस स्टॉक के चाहने वाले बहुत ही ज़्यादा हैं, तो काफ़ी सारे कमेंट्स थे रेडा पे एक डिटेल वीडियो बनाइए कैसे नंबर्स आ सकते हैं। तो कैसे नंबर्स आ सकते हैं ये मैं अपने मन से तो आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि कोई एस्टीमेट नहीं है। बट कुछ ब्रोकरेज हाउसेस कुछ रिपोर्ट निकालते हुए दिखी हैं। क्या रिपोर्ट है वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा रिजल्ट्स के ऊपर। शुरू करते हैं कि करके चीज़ों को कवर करना। इरेडा के स्टॉक की बात करें तो कल यानी कि 15 अप्रैल 2025 इसके क्वार्टर 4 के नतीजे आएंगे। लेट्स सी कैसे आ सकते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर of the IREDA has fixed the board meeting date on 15th April 2025 to consider and approve the unaudited standalone Q4. According to the Indian stock market expert, IREDA is expected to deliver robust Q4 in 2024. यानी दमदार नतीजे आ सकते हैं, mainly driven by the strong operational metrics from Q3 FY25. They said that IREDA may declare over 25% rise in the loan sanctioned amount and 20% rise in the loan disbursal amount. तो ये कह रहे हैं कि भैया 20-25% का तो 25% का उछाल हो सकता है लोन सेक्शन अमाउंट पे, यानी कि इतना लोन बांटेंगे। सैंक्शन कर दिया है। देखो, आपको मान के चलो आपको लोन चाहिए, ठीक है, आपको लोन सैंक्शन हो गया यानी मिल जाएगा, अप्रूव हो गया, वो होता है सैंक्शन अमाउंट। मान लो आपको लोन चाहिए था 20 लाख का, आपने लोन लिया, लोन के लिए अप्लाई किया, सैंक्शन कर दिया आपके बैंक ने 20 लाख का, लेकिन अभी आपके हाथ में पैसे तो नहीं आए। हाथ में कब पहुंचेंगे? जब डेट आएगी जरूरत वाली, ठीक है। जब सैंक्शन होता है तो सैंक्शन यानी कंफर्मेशन, और डिसबर्सल जब होता है यानी वो पैसा चला गया, ठीक है। तो सैंक्शन लोन अमाउंट में तो करीब 25% की ग्रोथ दिख सकती है। वहीं 20% की डिसबर्सल में, यानी कि इतना बांट ही दिया, उसमें 20% का जंप आ सकता है। दे नोटेड दैट हेल्दी नेट इंटरेस्ट इनकम एंड इंप्रूव्ड मार्जिन्स आर एंटिसिपेटेड। मार्जिन्स भी अच्छे रह सकते हैं, तो नंबर से तो शानदार अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट्स की बात करें तो 175%, शॉर्ट एंड मीडियम टर्म टारगेट्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म टारगेट शॉर्ट टर्म टारगेट ये 175 का देख रहे हैं और मीडियम टर्म टारगेट 200 का देख रहे हैं। आगे देखिए तो ऑन मार्केट एस्टिमेट रिगार्डिंग Q4 रिजल्ट इन 25, अतुल पारेख CEO ऑफ बिगुल, ये अतुल पारेख जी की रिपोर्ट है जो बताने जा रहा हूं। बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन मैट्रिक्स फ्रॉम Q3 FY25, IREDA is expected to deliver robust financial result. The 27% year on year growth in loan sanction, ये कह रहे हैं कि भैया 27% की लोन सैंक्शन में ग्रोथ दिख सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और सैंक्शंस जो हैं वो करीब 47,453 करोड़ के हो सकते हैं, और 20% का इंक्रीजमेंट हो सकता है। डिसबर्समेंट में 30,168 करोड़ पे आ सकता है। तो ये अमाउंट नोट कर लीजिएगा। इससे और ऊपर आ जाए तो बहुत ही शानदार, इतना आ जाए तो अच्छे, और इससे कम रहे तो थोड़े वीक मान लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं और क्या क्या कहा है। Significant revenue growth for quarter with the outstanding loan book expanding by 28% to 76,250 crore. Healthy net interest income and improved margins are anticipated. तो भैया नंबर्स का अनुमान सब लोग बढ़िया ही लगाकर चल रहे हैं कि अच्छे नंबर्स आने चाहिए। मैं आपको याद भी दिलाना चाहूँगा, इरेडा जो है, इरेडा ने अपना जो फंड रेजिंग था उसको भी बढ़ा दिया था। जो उन्होंने पहले कहा था कि हम FY25 में इतना फंड रेज करेंगे, उससे ज़्यादा ही उन्होंने फंड रेजिंग अनाउंस करी थी एट द एंड। साथ ही साथ कुछ टारगेट्स भी बताना चाहूँगा जो शेयर करे गए हैं। दोज विद अ स्लाइटली लॉन्गर टाइम हॉरिजॉन होल्ड इरेडा शेयर्स फर्दर एज इट मे टच 200 बाय एंड ऑफ 2025, सेड महेश एम ओझा। ये कह रहे हैं 2025 के अंत तक इरेडा कहीं ना कहीं 200 का भाव दिखा सकता है, आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टर्स कैन इनिशिएट मोमेंटम बाइंग 150 to 154 रेंज। जो फ्रेश निवेश करना चाहते हैं वो 150 से 154 की रेंज में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 136 का लगाएं, शॉर्ट टर्म टारगेट 174 का रखें, और थोड़ा सा मीडियम टर्म टारगेट 200 रुपये का रखें, ये कहा गया है। तो ये पूरी रिपोर्ट है। तो इरेडा के नंबर से आप अच्छे अनुमान लगा सकते हो। बाकी इरेडा, मेरा व्यू तो ये, अगर आप 2030 तक होल्ड कर सकते हो तो बहुत ही कमाल की कंपनी है, और जिस भाव पे ये यहाँ से तो बाय ही बनता है इरेडा में। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप सभी के साथ काफ़ी बार।
क्योंकि क्लियर कट दिख रहा है सरकार का फोकस है रिन्यूएबल्स पे और कंपनी अच्छी खासी है और कंपनी ने खुद गाइडेंस दी है FY30 तक कि भैया इतना लोन डिस्बर्समेंट और इतना लोन बुक हो जाएगी हमारी। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पे ही दिखती हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।